मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऐसी टीम को देखते हैं जो कि केव में कुछ रिसर्च कर रही होती है और वह जमीन से लगभग 1000 फीट नीचे थे। यहाँ पर इन्हें एक बहुत पुरानी केव मिलती है और इस वजह से यह टीम काफी ज्यादा खुश थी। कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं कि उस केव के अंदर से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर की आवाज आ रही थी और देखते ही देखते चमगादड़ जैसी दिखने वाली क्रिएचर इन टीम के ऊपर में हमला कर देती है और कुछ ही देर में यह उन्हें मार देते हैं और अब यह ऊपर की तरफ यानी कि जमीन पे आ चुके थे। और यहीं पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एली होता है और वह अपने कानों से सुन नहीं सकती थी और आसपास के जितने भी लोग या बच्चे थे वह उसे काफी ज्यादा तंग किया करते थे और वह अपनी फैमिली से इशारों ही इशारों में बात किया करते थे। रात को एली अपनी फैमिली के साथ में बैठ के डिनर कर रही होती है और यहाँ पर वह सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से टीवी पे न्यूज आती है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में चमगादड़ जैसे दिखने वाले कुछ अजीब सी क्रिएचर लोगों पे हमला कर दिए हैं और टीवी पर खुद को सेफ रखने के तरीके भी बताए जा रहे थे कि इनसे बचने के लिए खुद को घर में लॉक कर लो और बिल्कुल खामोशी से बैठना पड़ेगा ताकि यह क्रिएचर किसी की भी आवाजें ना सुने। और यह सुनकर यह लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब एली यहाँ पे कहती है कि उनका शहर तो काफी ज्यादा शोर शराबे वाला है तो यहाँ पर तो बचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो क्यों ना हम कंट्री साइड में जाके रहे जहाँ पर बिल्कुल खामोशी ही खामोशी होती है। उसके बाद यह सभी यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और इन सभी के साथ में इनका पड़ोसी ग्लेन भी आ जाता है और रास्ते में उन क्रिएचर्स से बचने के लिए वह अपने पास में गन भी रख लेता है। उसके बाद वह सभी अपनी अपनी कार्स को निकाल के कंट्री साइड में जाने लगते हैं और रास्ते में एक अननोन इंसान इनके कार के सामने में आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर देता है और वह इनसे गाड़ी छीनना चाहता था कि तभी ग्लेन जो कि उसका पड़ोसी होता है वह उस आदमी को शूट कर देता है और वह लोग आगे निकल जाते हैं। रास्ते में आगे काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है और ग्लेन कहता है कि अगर हम लोग इसी तरह से रोड से जाते रहे तो हम लोग तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्यों ना हम रोड से हटकर ड्राइव करें। और जब वो लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे तो उनके गाड़ियों के सामने में कुछ हिरन आ जाते हैं जिसको बचाते बचाते उसकी कार नीचे खाई में गिर जाती है और इस एक्सीडेंट की वजह से ग्लेन पूरी तरह से जख्मी हो चुका था और उनका पाँव गाड़ी में ही फंस गया था। और यहाँ पे एली की फादर उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उसको नहीं छुड़ा पा रहे थे। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वह क्रिएचर यहाँ पे भी आ चुके हैं और उन क्रिएचर्स को देख करके इस फैमिली का जो डॉग था वह भौंकना शुरू कर देता है और जैसा कि आपको मूवी की स्टार्टिंग में बताया मैंने कि यह क्रिएचर आवाज की तरफ पीछा करते हैं, तो जैसे ही इनका डॉग भौंकना शुरू करता है उनकी आवाज को सुन करके वह क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कार पर अटैक कर देते हैं और इन सब को बचाने के लिए ग्लेन अपनी गन से शूट करना शुरू कर देता है ताकि वह क्रिएचर उन्हें छोड़कर उस पर ही हमला कर दे। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, वह सभी क्रिएचर ग्लेन की तरफ बढ़ जाते हैं और वह ग्लेन पर अटैक कर देते हैं और आखिरकार यहाँ पे ग्लेन की मौत हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे वह लोग बच तो गए थे लेकिन वह डॉग दोबारा भौंकना शुरू कर देता है। उसके बाद वह सभी क्रिएचर उस पर दोबारा हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे एली के फादर सोचते हैं कि हम ना चाहते हुए भी इस डॉग के वजह से मारे जाएंगे, इसीलिए वह ना चाहते हुए भी उस डॉग को उस गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं ताकि इससे इनकी जान बच सके। और यहाँ पर यह लोग यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि इन्हें पहले से ही इशारों में बात करना आता था क्योंकि एली तो बोल नहीं सकती थी, वह गूंगी थी। उसके बाद यहाँ से यह लोग गाड़ी को छोड़ करके पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं चुपचाप। उसके बाद कुछ देर आगे चलने के बाद इन्हें एक घर नजर आता है और इस घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री लगी हुई थी कि तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल आती है और वह बूढ़ी सी औरत उन सबको गन से शूट करने की कोशिश करती है ताकि वह यहाँ से चले जाए, जिसके शोर की वजह से वह क्रिएचर उस बूढ़ी औरत पर अटैक कर देते हैं और कुछ ही देर में देखते ही देखते इस बूढ़ी औरत की भी यहाँ पे डेथ हो जाती है। और अब इस बूढ़ी औरत के मरने के बाद उसका घर पूरी तरह से खाली था और वह सब अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वह सभी इस घर पे ही रुकेंगे। और उस घर के बाहर में एक तरह का पाइप था और वह अपनी फैमिली से कहते हैं कि तुम सभी मेरे पीछे पीछे पाइप के अंदर से आओ। लेकिन जब अपने डैड को फॉलो करते हुए एली और उसका छोटा भाई जाता है तो पाइप के अंदर में उन्हें वहाँ पर एक बहुत जहरीला सांप मिल जाता है और इस स्नेक की वजह से वह लोग आगे नहीं जा सकते थे। और अब यह स्नेक भी आवाजें करना शुरू कर दिया था जिसकी आवाज को सुन करके वहाँ के जो क्रिएचर थे वह उस स्नेक को मार देते हैं। और दूसरी तरफ एली की मदर उस पाइप के अंदर से जा ही रही होती है कि वह सभी क्रिएचर एली की मदर पर हमला कर देते हैं और उसकी टांग को काट लेते हैं। अब यहाँ पर एली के फादर को एक आइडिया आता है, वहाँ पर एक मशीन रखा हुआ था जिसे वह ऑन कर देते हैं और उसके ऑन होते ही वह सारे क्रिएचर उस मशीन की तरफ जाने लगते हैं और एक एक करके मरने लगते हैं। और दूसरी तरफ वह सारी फैमिली उस पाइप से होते हुए घर के अंदर में चले जाते हैं। और घर के अंदर पहुंचने पर जब सभी लोग एली के मदर की टांग पर देखते हैं तो उन्हें यहाँ पे पता चलता है कि उनके
फादर की टांग पूरी तरह से घायल हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया था और इसके लिए उन्हें एक एंटीबायोटिक चाहिए था। उसके बाद एली और उसके फादर एंटीबायोटिक की सर्च में घर से बाहर निकलते हैं और वह सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। और बाहर जाकर के वह लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, मतलब कि कोई भी इंसान नहीं था और हर जगह खामोशी ही खामोशी था। और यह दोनों एक खाली मेडिकल स्टोर के अंदर में जाते हैं और एंटीबायोटिक जो कि एक मेडिसिन है उसे ढूंढने लगते हैं। और उस मेडिकल स्टोर के अंदर में बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी और एली यहाँ पे देखती है कि वह क्रीचर मरे हुए लोगों के अंदर में अपने अंडे दे रही है। और यहाँ पर अंडे इतने ज्यादा होते हैं कि वह अंडे फटते ही जा रहे थे और उसके अंदर से क्रीचर ही क्रीचर निकल रहे थे। और यहाँ पर एली डर के मारे चिल्ला देती है, जिसकी वजह से वह क्रीचर इस स्टोर के अंदर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे एली के फादर किसी तरह से वहाँ फायर अलार्म ऑन कर देते हैं और हर जगह पानी फैलने लगता है। तो इसी बात का फायदा उठा करके वह दोनों स्टोर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वह लोग स्टोर रूम से बाहर निकलते हैं तो वह एक अजीब से प्रीस्ट को देखते हैं और वह प्रीस्ट इन दोनों से कहता है कि तुम मेरे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, यानी मुझे ज्वाइन कर लो। लेकिन एली के फादर उसको मना कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस प्रीस्ट की जुबान कटी हुई थी और वह दिखने में बहुत अजीब था। और कुछ ही देर में एली और एली के फादर घर पे पहुंच जाते हैं और एली के मदर को एंटीबायोटिक देते हैं, जिसकी वजह से वह बेटर फील करती है। और एली का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम रोप है और दूसरी तरफ उसका दोस्त भी इन सभी कठिनाइयों से जूझ रहा था। वह अपने दोस्त से चैटिंग कर रही थी, जिसके बाद उसे यहाँ पे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं। और एली का दोस्त उसे बताता है कि वह नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह बनाया गया है। और एली इंटरनेट पे देखती है कि यह क्रीचर बहुत ज्यादा सर्दी या फिर बहुत ज्यादा गर्मी में जिंदा नहीं रह सकते। और वह सोचती है कि अगर हम बहुत ज्यादा ठंड जगह पे, मतलब कि अगर हम नॉर्थ में चले जाए तो हमारा सरवाइव करने का चांस ज्यादा होगा, यानी हम बच सकेंगे। और अगले दिन वह अजीब सा प्रीस्ट दोबारा दिखाया जाता है और वह अब एली के फादर के घर तक पहुंच गया था और उसके साथ में और भी लोग थे। और वह फिर से उसकी फैमिली को फोर्स करता है कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और एली के फादर फिर से इसे मना कर देते हैं। और यहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कि उस प्रीस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था, यानी वो एली को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि उसे एक अपना ग्रुप बनाना था जिसमें कि वह एक किंग की तरह रहे, मतलब कि एक राजा की तरह। और जब एली के फादर बहुत ज्यादा बोलते हैं उसे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन वह फिर भी नहीं जा रहा था, तो एली के फादर घर पे जाते हैं और वहाँ से एक गन लेके आते हैं और उसे कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और उसी रात हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो उनके घर के बाहर आती है और वह बच्ची अकेली होती है, इसीलिए सभी लोग उसे अपने घर के अंदर में बुला लेते हैं। और वह उससे बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही बहुत सारे अलार्म्स की आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी और वह सभी अलार्म एक साथ बज रही थी, जिसके कारण वह सभी क्रीचर्स उन पर हमला कर रहे थे। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह छोटी सी बच्ची उसी ग्रुप की मेंबर है और उसे प्रीस्ट ने भेजा है। और दूसरी तरफ एली के फादर इन तमाम फोन्स को पानी में डाल देते हैं ताकि इसकी अलार्म को ऑफ कर सके। और इसी दौरान उस प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करके यहाँ से लेके जाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त एली की ग्रैंडमा, मतलब कि उसकी दादी, उसके पीछे पीछे जाती है और वह उनको पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि वह सारे क्रीचर उनकी आवाज को सुनकर उन पर अटैक कर दे और एली की जान बच जाए। उसके बाद आवाज को सुनकर वह सभी क्रीचर उन पर अटैक कर देते हैं और एली की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बुरा होता है, उसमें एली की ग्रैंडमा मारी जाती है। और यहाँ पर वह सभी काफी ज्यादा उदास थे, इसीलिए वह यहाँ से इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। और रास्ते में इन्हें दोबारा से वह प्रीस्ट और उनका ग्रुप नजर आता है और इनके बीच में फाइट हो जाता है, जिसके बीच में वह फैमिली इस ग्रुप के बहुत से मेंबर को मार देते हैं। और काफी देर तक लड़ाई होने के बाद एली के फादर इस अजीब से प्रीस्ट को भी मार देते हैं। और आगे के कुछ सीन में हमें दिखाया जाता है कि यह फैमिली नॉर्थ की तरफ जा रही है। और अंतिम में एली और उसके मम्मी पापा और साथ में उसका छोटा सा भाई नॉर्थ की तरफ पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर और भी लोग सरवाइव कर रहे थे और रह रहे थे। और मूवी के लास्ट में हमें एली और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, वह दोनों यहाँ पर तीर धनुष से उन क्रीचर्स को मार रहे थे और उन्होंने इनको मारना सीख लिया था। और अब वह यह भी सीख लिए थे कि शोर किए बगैर एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं। और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाता है। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।